उम्मीद है आप सब अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुई हूँ, आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। इस इस नई वीडियो में मैं अपने लास्ट जो डे था टॉपिक, उसी को आगे लेकर चलूँगी और उसमें मेरा यही होगा कि हमने अपने आप को रिलेशनशिप में जब मंगनियाँ हो जाती हैं, जब हम रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, तो हमने अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है अपनी लाइफ्स को स्टिल। बिकॉज देखें, जब रिलेशनशिप होता है और जब हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा अपनी हाई रखते हैं एक दूसरे से, तो हमारे लिए इश्यूज क्रिएट होते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बिकॉज जब एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कोई भी स्पाउस पार्टनर कर पाता, तो हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, और वो जो प्रॉब्लम्स हैं दैट्स रियली नॉट गुड फॉर द आपकी रिलेशनशिप को आगे मज़ीद प्रोलॉन्ग करने के लिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, तो हमारा इमोशनल ब्रेकेज होता है। हम उसको रिलेशनशिप को तोड़ना पसंद करते हैं, एक दूसरे के लिए दिल में नफ़रतें पैदा हो जाती हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से डील करना सीखें, और रिलेशनशिप से पहले भी साइकोलॉजिस्ट को रब्ता करें, और रिलेशनशिप के बाद भी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम नहीं रब्ता करते और अपने आप रिलेशंस को यूं ही लेकर चलते रहते हैं, तो हमारे लिए इश्यूज क्रिएट होते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को टाइमली मैनेज कर लें और एक्सपेक्टेशंस को एक बैलेंस रखें, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक एक्सपर्ट के ज़रिए मज़ीद बढ़ाएं, लाइक फॉर थ्रू आउट लाइफ, और अपने आप को बैलेंस लाइफ गुजारें और एक अच्छा रिलेशनशिप गुजारें। सो बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि जब इंगेजमेंट्स हो जाती हैं या जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें प्रॉबेबली यही होता है कि जो लड़का होता है उसका, यूजुअली लड़कियों की यही कंप्लेंट्स आती हैं कि पहले तो ये कुछ और था और अब बिल्कुल 360 डिग्री के एंगल से ये चेंज हो गया है। और लड़के की तरफ से भी यही आता है कि शी इज़ टोटली चेंज। पहले की शादी से पहले कुछ और थी, या रिलेशनशिप से पहले कुछ और थी, और अब बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है। सो हम एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, हमसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। उसका रिजल्ट ये होता है कि रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, या मंगनियाँ टूट जाती हैं, या शादियाँ टूट जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने मंगनी भी करनी है या हमने रिलेशनशिप में भी जाना है, हम उस पर प्रॉपर काम करें, एक दूसरे को समझें, और हम पर्सनली माहिर नफ्सियात से ज़रूर किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें, ताकि हमारी जो अगली प्रॉब्लम्स हैं हम उनसे सेफ हो जाएं और उनसे बच सकें और बचा जाए। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप का ज़रूर ख्याल रखें, अपने आप को ज़रूर नरिश करें। आप अपने आप को नरिश करते हैं तो ही आप अपने सराउंडिंग्स में भी सबको नरिश करना पसंद करते हैं, उनको रिलैक्स करना पसंद करते हैं। इफ़ यू आर नॉट रिलैक्स, देन हाउ कैन यू रिलैक्स अदर्स? आप अपने काम जब अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकते, नरिश नहीं करते, तो फिर आप किसी और को, दूसरे अपने साथ वाले को भी नहीं करते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना ख्याल रखें, इस पे काम करें। अगर नहीं पता तो किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें। और जो मंगनियाँ, हमने, मेरे से बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि हमने अपनी मंगनियों के बाद, हमने बहुत सा ऐसा अब सोसाइटी ऐसी आ गई है जिसमें मंगनियाँ भी थोड़ी देर ही चलती हैं और बहुत जल्दी टूट जाती हैं। इसमें देखें, सबसे पहले तो आपको लड़का लड़की को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, और इतनी बातचीत करनी चाहिए कि एक एक एक्सट्रीम कोई भी बहुत बुरी है, या तो बिल्कुल भी ना बात करें, वो भी बुरा है, या बहुत ज़्यादा बात करें तो वो भी बुरा है। और कोशिश यही करना चाहिए कि हमारी जो मंगनी का सर्कल है वो सिर्फ एक दूसरे को समझने का सर्कल है। तो हमें एक बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए, और उन बाउंड्रीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, लागू करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन लिमिट्स को, उन बाउंड्रीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। देखिए, वो फेज़ एक ऐसा फेज़ है जिसमें लड़का लड़की दोनों जज्बाती होते हैं और जज्बाती फैसले करते हैं, या आप रिलेशनशिप में हैं या आप एंगेजमेंट के रिलेशन में हैं। सो इसलिए बेहतर ये है कि अपनी बाउंड्रीज़, अपनी लिमिट्स को पहले ही फर्स्ट डे से क्लियर करें,
और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें कि उन बाउंड्रीज उन लिमिट्स को वो दोनों मिलकर मेंटेन करेंगे और उन एथिक्स को वो मिलकर मेंटेन करेंगे। क्योंकि देखें, हमारे लिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब हम रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे की लिमिट्स को, बाउंड्रीज को, एथिक्स को, सो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हमारे लिए रिलेशनशिप में पढ़ के प्यार मोहब्बत, it have importance, it has importance in your life, in your अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में आगे मोहब्बत प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब कुछ ही मोहब्बत प्यार नहीं है। इज्जत आपकी रिस्पेक्ट, एक दूसरे की वैल्यू करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना ही ज़रूरी मोहब्बत प्यार है उतना ही ज़रूरी आपके लिए एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की बाउंड्रीज को, एथिक्स को बहुत ज़रूरी है। और उतना ही एक दूसरे को कल्चर को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। सो अगर तो आप अपनी बाउंड्रीज़ में, एथिक्स में, अगर आप उसमें अच्छी तरह कन्फर्म्ड हैं अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बहुत अच्छी गुजरती है, एक दूसरे के साथ एक वैल्यूएबल रिलेशनशिप में गुजरती है और कदर से गुजरती है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने एक दूसरे को वैल्यू करके गुजरती है। आप एक दूसरे को डिग्रेड नहीं करते, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाते हैं। जब वो किसी डाउन मूड में हो तो आप उसको स्ट्रेंथ देते हैं। जब कोई अगर दूसरा स्पाउस डाउन मूड में है तो उसका जो पार्टनर है वो उसको स्ट्रेंथ देता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिहाजा आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, एज आई ऑलवेज डू, कि आप किसी माहिर के पास जाएं, किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें। रिलेशनशिप में जाने से पहले भी एक्सपर्ट से रब्ता करें और रिलेशनशिप के बाद भी आप किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम टाइमली अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने इनर जो भी एग्रेशन पैदा हुए, जो भी ऐसी बात है जो अच्छी नहीं लगी, और समटाइम्स हमें नहीं पता होता कि लड़की को नहीं पता होता कि लड़की को कौन सी बात मेरी बुरी लगेगी, और लड़की को भी नहीं पता होता कौन सी बात मेरी लड़की को बुरी लगेगी। तो उसको मैनेज कैसे करना है। और ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप रिलेशनशिप में पड़ गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, या एंगेजमेंट हो गई और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, तो आपको एक्सपर्ट एक बेहतर तरीके से बता सकता है कि वो क्या ऐसी थेरेपीज़ हैं और वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है, और वो क्या ऐसी थेरेपीज हैं जो आपने अडॉप्ट करनी है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, लागू करनी है, जिससे आपकी रिलेशनशिप मज़ीद उसमें एक एसेंस पैदा हो जाता है। दुनिया भर, ज़िंदगी भर के लिए, एक इंसान के लिए एक एसेंस्ड एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। आप एक दूसरे को अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, खुशहाल हो जाती है। सो इसी तरह मैं नई वीडियोस के साथ आपके पास हाजिर होती रहूँगी। कल एक नई वीडियो के साथ आएंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और कोई ऑनलाइन सेशन चाहता है उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में नंबर दे दिया गया, उस पर रब्ता करें और अपने लिए अपॉइंटमेंट्स बुक कराएं और अपने आप को अच्छा खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और खुशहाल घराना बनाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।